वीडियोस देखता हूँ तो शूटिंग में मज़ा आता है, बस इसीलिए। मज़ा आता है शूटिंग के अंदर। क्या सामने निशाना बनाते हो आप? येलो पे। सदियों से सिद्ध आयुर्वेदिक उपचार है, हर रोग का समाधान। आयुर्वेद अपनाए स्वस्थ रहे। अब आपके शहर चिड़ावा में शास्त्रीय आयुर्वेद एवं केरलीय पंचकर्म चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध। यहाँ स्वास्थ्य सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि नाड़ी परीक्षण, शास्त्रोक्त पंचकर्म चिकित्सा, सही आहार व जीवन शैली से आप अपनी पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। श्री ऋषा अमृत आयुर्वेद चिकित्सालय, स्वास्थ्य का प्राकृतिक समाधान। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, कैमरामैन दीपक भाटी के साथ आज आपको लेकर चलेंगे झुंझुनू जिले के हरियाणा प्रदेश के समीप वाले क्षेत्र में। बिल्कुल बुहाना लेकर चलेंगे आपको और काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले आपको बता देता हूं कि कुछ दिनों पहले दो बच्चियों ने अपने चैनल पर अपने चैनल पर रिपोर्टिंग की थी। काफ़ी शानदार रही थी और काफ़ी शानदार आप लोगों ने उसका बैकअप भी दिया, फीडबैक भी दिया। केवल बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए वो वीडियो बनाए गए थे और काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, काफ़ी चहितों के फ़ोन आए कि आपने रिपोर्टिंग छोड़ दी है, क्या कारण है? तो बस यही कारण था। आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो की, आज के इस खास वीडियो की। बिल्कुल जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सुना है और आप लोगों ने वीडियो पिक्चर्स में देखा भी होगा। एकलव्य थे जिन्होंने अपने गुरु को दक्षिणा दी थी, अपने हाथ का एक अंगूठा काटकर दक्षिणा दी थी। बहुत ही बड़ी बात थी वो। और गुरु थे द्रोणाचार्य। उससे भी बड़ी बात थी, वो एक ऐसे धनुषधारी थे कि उनका मुकाबला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर पाया था, जहां तक मुझे इस बारे में जानकारी है। एक ऐसे ही एक धनुषधारी आज हमारे बीच में है और उन्हीं के द्वारा कुछ बच्चों को तीर अंदाजी, धनुष की विद्या जो है वो सिखाई जा रही है। हम अक्सर बचपन में इस तीर अंदाजी को, इस आर्चरी गेम को तिरक बाण कहा करते थे कि तिरक बाण चलाएंगे, और बनाते भी थे, झाड़ू की सीख से बनाते हैं उस वक्त, और रस्सी धागा बांधकर उसको बनाया करते थे और खेला करते थे। लेकिन आज जो है यह गेम एक प्रचलित हो चुका है और अपने पूरे देश का नाम जो है पूरे ब्रह्मांड में लिख रहा है। अपने जो देश का नाम है वो दूर दराज तक पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है इस गेम को लेकर। और इस बुहाना में एक ये पाइका श्री खेमका स्पोर्ट्स एकेडमी है। वहाँ आज अपन लोग आपको लेकर चलेंगे और काफ़ी कुछ अच्छा उन्होंने कर रखा है। बच्चों को एक आर्चरी सिखा रहे हैं। शूटिंग रेंज है वो आपको जगह जगह मिल जाएंगी, शूटिंग रेंज भी है वहाँ पर। लेकिन आर्चरी का गेम जो है हमारे झुंझुनू जिले के अंदर पहली बार शायद देखने को मिलेगा और बच्चे जो है वहाँ पर काफ़ी उत्साह के साथ वो विद्या जो है वो सीख रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए तत्पर है। बिल्कुल आइए आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर। लेकिन इससे पहले जो संचालक है पहलवान जी, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो हमारे क्षेत्र में आए, चिड़ावा शहर में ऐसी अकेडमी ओपन करे ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चों को, जो वीके शुक्ला गुरुजी जो है, उनकी जो विद्या है वो बच्चों को, हमारे क्षेत्र के बच्चों को सिखा सके। वीके शुक्ला गुरुजी जो है काफ़ी जाने माने इस खेल में है, काफ़ी उन्होंने मेडल जीत रखे हैं। खास बात यह है कि वो पतले से पतला धागा जो होता है उसको भी टारगेट बना लेते हैं और उसको ध्वस्त कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा वीडियो आप लोग तस्वीरों में देख भी रहे होंगे कि जो स्टेज पर जो अतिथि बैठे हैं उनके ऊपर एक माला जो है गोल एक सर्किल में बांध रखी है और उसको जो है धागे से बांध रखा है। और वो वीके शुक्ला जी जो गुरुजी है, वो कोच जो है, वो उसको अपना टारगेट बना रहे हैं और टारगेट बना के जो मुख्य अतिथि है उनके गले में हार पहना रहे हैं। बिल्कुल आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और इस अकेडमी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। झुंझुनू जिले के दूसरे छोर पर पहुंचे आज, और दूसरा कौन सा, लास्ट वाला छोर, हरियाणा के समीप वाला बुहाना के ही अंदर मौजूद है। और यहाँ पर एक एकेडमी है, शूटिंग रेंज है, आर्चरी की बात करूँ तो जिसे अपन लोग तिरक बाण या फिर धनुष कहा करते थे, वही गेम जो है अब दूर दराज तक अपना नाम जो है रोशन कर रहा है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है, अपने पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है, क्योंकि एक हमारा ऐतिहासिक गेम यही है। बिल्कुल सबसे पहले यही शुरू हुआ करता था और आज उसके बाद तो काफ़ी गेम आ गए, काफ़ी कुछ बदलाव हो गया। बुहाना के अंदर जो है पाइका खेमका एकेडमी है, वहाँ पर अपन लोग मौजूद है, पाइका खेमका स्पोर्ट्स एकेडमी।
संचालक जो है अपने पास के ही चढ़ाव के आसपास के ही है, बांसडोली गांव के, सरोजगढ़ विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है और वहीं के रहने वाले हैं। पहलवान भी है खुद, लाखों रुपए की कुश्ती भी जीत चुके हैं। कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि इस तरह की जो एकेडमी है वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी होती है। ग्रामीण इलाके में इस तरह की एकेडमी करना, इतना पैसा खर्च करना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो आपका पहलवान जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और वैसे बॉडी को देखकर आपको लग रहा होगा कि पहलवान तो है ही, अपन लोग तो कुछ नहीं है। पेट ज़रूर आप लोगों का आगे आ जाता है, लेकिन ये तो पहलवान है तो पहलवानी भी कर लेते हैं। और साथ में बच्चों के लिए ये कुछ लेकर आए, वो भी एक ग्रामीण इलाके के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की मतलब सोच कहाँ से आई कि ये बुहाना में आए आप, ग्रामीण इलाका पूरा? सर हमारी जयपुर में एकेडमी चल रही थी, तमिलनाडु में चल रही है। तो अब क्या 7-8 साल बहुत अच्छा हमने रिजल्ट लिया जयपुर से। तो फिर मैंने सोचा कि भाई जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है, और जब मैं पूरे इंडिया घूमा, मतलब कुछ विदेश की मतलब अलग कंट्रियों में घूमा, तो मैंने देखा कि मेरा क्षेत्र तो इनमें बहुत पिछड़ा हुआ है। काफ़ी दूर दराज आप लोग गए हैं, काफ़ी कंट्रियों में गए हैं आप, वहाँ पर आपने अपने इस गेम को खेला होगा, देखा होगा, पहलवानी भी की होगी आपने कहीं ना कहीं। तो यहाँ बुहाना में आने का क्या मकसद है? बुहाना से मेरा बहुत लगाव रहा है। मेरे जो कोच है ना पहलवान वीरेंद्र शास्त्री जी, वो यहीं के हैं, ये जयसिंहपुरा के। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह बहुत अच्छा पहलवान बनाया। फिर मैं जब पूरे घूमा तो मैंने देखा कि यार अपने इधर तो कुछ है नहीं। तब मैंने अपने क्षेत्र में शूटिंग और आर्चरी को शुरू किया। और इंडिया के जो सबसे बेहतरीन कोच हैं शूटिंग और आर्चरी के, वी.के. शुक्ला जी जो हमारे सर हैं, उनको मैं यहाँ लेके आया कि भाई आप अपने क्षेत्र में हमारे लोगों को ये गेम के बारे में बताइए। और तब मैंने ये सोच कर ये शुक्ला जी एकेडमी। हमारे पीछे खड़े यही है क्या शुक्ला जी? जी जी, ये मेरे भी गुरुजी रहे हैं। फिर हमारे नेताजी हैं ईरा देवासी जी, उनसे मैंने कुछ सहायता भी ली और उनके मार्गदर्शक से एकेडमी स्थापित करी। तो क्या लगता है कि यहाँ के अपने क्षेत्र के बच्चों में इस गेम के प्रति, या आर्चरी हो या फिर ये शूटिंग रेंज हो, इनके प्रति रुझान है क्या बच्चों का? सर बहुत तकड़ा रुझान है। आर्चरी और शूटिंग कोई हल्का गेम नहीं है। आप पिछले 3 ओलंपिक का रिकॉर्ड उठा के देख लो, इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल शूटिंग में जीते। कॉमनवेल्थ गेम में देख लो, और अपने इंडिया की लड़की वर्ल्ड चैंपियन भी बनी है आर्चरी के अंदर। हाँ, दीपिका कुमारी। इंडिया को ओलंपिक में अभी मनु बाखर, जो ये देखो फोटो लगी हुई है, अभी इसका ओलंपिक में 2 मेडल आए। तो शूटिंग रेंज के अंदर ही है। शूटिंग रेंज के अंदर इंडिया ने हर कॉमनवेल्थ, एशियाड, हर गेम में शूटिंग में मेडल लिए। तो मेरा क्षेत्र इस चीज़ से पिछड़ा हुआ था, तो मैंने ये अपने क्षेत्र। बच्चों में रुझान है क्या अपने यहाँ के आसपास के? बहुत तकड़ा रुझान है यहाँ के बच्चों में। रोज इंक्वायरी आती है और बच्चे आते हैं। ये मेरा पहला स्टूडेंट था, आज मतलब इंडिया क्वालिफाई स्कोर मार रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा है। बिल्कुल बड़ी बात तो है। ग्रामीण इलाके से जो बच्चे आते हैं वही कहीं ना कहीं जाकर नाम रोशन करते हैं। और दूसरी बात ये भी कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलना बेहद ज़रूरी है, जो प्लेटफॉर्म अपने बच्चों को दे दिया है। हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने प्रयास किया है छोटा सा। ये हमारे ईरा देवासी जी की वजह से खेमका ट्रस्ट ने मेरे को जगह दी। इसके कुश्ती इसी रेंज का जो इस शूटिंग का भी जब ओपनिंग हुई थी तब भी एक वर्ल्ड प्लेयर आए थे। हाँ, संदीप चौधरी जी हैं जो जेवलिंग थ्रो में मतलब वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, और पहले एशियन हैं जिन्होंने एशिया गेम्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। संदीप चौधरी अपने इधर से ही हैं। बिल्कुल, आपको ढेरों शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पैसा खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों में रुझान पैदा करना पड़ता है। पहले तो बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, उनका माइंड को एक्टिवेट करना है, उनके पेरेंट्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। काफ़ी कुछ समस्याएं होती है, लेकिन इन भाई साहब ने जो है यहाँ पर एकेडमी, जो स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ पर संचालित किया है, बहुत ही बड़ी बात है। गुरुजी आप तो शुक्ला जी, आपका तो नाम ही शुक्ला जी है, तो आप तो गुरु है ही, इसमें कोई दोहराई नहीं। आपने भी 5 बार नेशनल प्लेयर रहे हैं। बिल्कुल सर, 5 बार कंटिन्यू नेशनल प्लेयर रहा हूँ, और अच्छी मेडल आए हैं मेरे। और मैं आर्मी कोच भी रहा हूँ। आर्मी कोच भी? बिल्कुल, आर्मी कोच भी रहा हूँ, और आर्मी से भी गेम खेले हुए हैं। यूबी एरिया, एमबी एरिया कमांड, आर्मी टीम, ग्रीन टीम, रेड टीम और नेशनल शूटिंग से। और आर्चरी से भी मैंने गेम खेले हैं। कोरिया, भूटान, बैंकॉक, 3 इंटरनेशनल मैंने इसमें फाइट की है, और अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है। अभी मैंने सोचा एक इसमें ऐसा गेम है नॉट इंजरी, इसमें कोई इंजरी का खतरा नहीं है बच्चों के लिए, और आँखों के लिए बहुत अच्छा गेम है, और आँखों के साथ में माइंड भी अच्छा रहता है इसमें। और बच्चा जब खेलेगा, पहले लोग बोलते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब
अब वही है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बिल्कुल चेंज हो गया। चेंज हो गया है। खेल के साथ साथ बच्चे का माइंड भी सेट रहता है, आँखों की रोशनी भी सही रहती है। ग्रामीण इलाके लोग सोचते हैं कि इन खेलों में कोई स्कोप नहीं है, नौकरी नहीं होगी, ये नहीं होगा, खेलता ही रहेगा, बस यही करता रहेगा। सर हर जगह स्पोर्ट कोटा लगा हुआ है, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स, और कहीं भी आप देखो शिक्षा विभाग में भी स्पोर्ट कोटे के इसमें नंबर जुड़ते हैं। और बच्चा जो खेलेगा इसमें अपने ये सरकार ने भी दिया था नेशनल में, आप मेडल लाओ नौकरी पाओ। अब गहलोत सरकार की एक योजना थी, तो उसके तहत आज भी उसमें बच्चे चल रहे हैं, खेल भी रहे हैं। काफ़ी प्लेयर, आर्चरी प्लेयर अपने जयपुर के ताराजा चौहान अपने बच्चा था, और इसमें काफ़ी बच्चे लगे हुए हैं और देश को मेडल दिए इन्होंने। अभी आर्चरी में जो बच्चा है वो नेशनल प्लेयर रहा है। बिल्कुल, इसने मिनी नेशनल खेला बच्चे ने। ये नेशनल हुआ था अपने तिरुपति आंध्र प्रदेश में, उसमें भी अच्छा इसने प्रदर्शन किया था और अच्छा खेला। और इसमें आर्मी ट्रायल भी इसने दिया है पुणे में। अभी इसने CBSE गेम भी खेले हैं, जोनल खेले हैं, CBSE गेम खेले हैं। उसके साथ साथ में अभी मैं अजमेर से चला आया यहाँ पे थोड़ा, तो हमारे पीछे पीछे बच्चा आ गया और गुरु जी के पास ही रहूँगा और प्रैक्टिस करूँगा। आज इसका स्कोर भी ठीक चल रहा है, अभी नेशनल स्कोर बढ़िया क्वालिफाई स्कोर मार रहा है। और शूटिंग में भी बच्चे हमारे यहाँ पे काफ़ी तैयार हो रहे हैं। 2 बच्चे यहाँ पे हैं, एक बच्चा दक्ष यादव है, तो ये भी ठीक मार रहा है। अभी प्री नेशनल तो ठीक है। छोटे कैसा लगता है कि छोटे बच्चों के हाथ में आप गन दे देते हैं, आर्चरी दे देते हैं? सर मेरे छोटी बच्ची, सबसे छोटी बच्ची यहाँ पे पहले भी थी, उसने भी नेशनल खेले हैं, उसका नाम वंशिका वोरा था। बच्ची जोधपुर की बच्ची थी। आज छोटे छोटे बच्चों पे हमको कोचिंग करने में हमको मज़ा ही आता है, दूसरा ही मज़ा है। बिल्कुल मज़ा आता है। चलिए पहले अपन चलते हैं आर्चरी की तरफ। आर्चरी में क्या कुछ हो रहा है, कौन सा बच्चा क्या कुछ कर रहा है, पहले वो कुछ देख लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर शूटिंग रेंज में आएंगे अपन। क्या गेम खेलते हो आप? आर्चरी। आर्चरी क्या होता है ये, पता है इसके बारे में? नहीं पता। किस तरह खेलते हो ये तो हमने देख लिया। क्या सामने निशाना बनाते हो आप? येलो पे। येलो पे, और येलो तो बिल्कुल सेंटर में होता है। हाँ। तो येलो कोई खास है क्या आपका, कोई फेमस है, मतलब आपकी कोई खास पसंदीदा चीज़ है क्या येलो? आपने येलो ही पहन रखा है आपने? नहीं। तो उधर देखो सामने कैमरे की तरफ, उधर है कैमरा। नहीं, तो उसमें मिलाना होता है। फोकस कहाँ रहता है? येलो पे। बस यही सिखाया गुरुजी ने कि येलो पे ही फोकस करना है केवल, यही सिखाया? बिल्कुल होना भी चाहिए। और बच्चों में आज से अपन लोग एक ये शिक्षा देंगे कि फोकस अपना एक मेन जगह पर होना चाहिए और उसी को अपन फोकस करना है, उसी को टारगेट करना है, तो बच्चे कहीं से कहीं जा सकते हैं। छोटी सी गुड़िया है, क्या नाम बताया? काव्यांशी मेहरानिया। काव्यांशी मेहरानिया। पापा क्या करते हैं? आर्ट टीचर है। आर्ट टीचर है। और कब से खेल रहे हो आप ये गेम, पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। इनसे ज़्यादा जानकारी जो है हमारे साथ एक प्लेयर और है, ये भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और इन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए। और ये जो आपके हाथ में क्या है, ये एरो है सर। एरो है? हाँ। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज सिंह राठौर। पृथ्वीराज सिंह राठौड़ जी सर। और आर्चरी गेम खेलते हो? हाँ सर। बिल्कुल जैसा नाम है और वैसा ही गेम भी इन्होंने चूज कर रखा है। और ये मतलब ड्रेस यही होती है क्या, यूनिक सभी की येलो ही है क्या इसके अंदर गेम में? नहीं सर, ड्रेस तो आप नॉर्मल स्पोर्ट्स, नीचे लोअर ऊपर टी शर्ट ये पहन सकते हो। बाकी सर ये रहता है हमारे गेम का, इसको चेस्ट गार्ड बोलते हैं, ये आर्म गार्ड होता है, और एक फिंगर टेप और एक बोसलिंग होती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में? अब की बार हुए हो? हाँ, मतलब इस बार सेकंड ईयर में हो जाऊँगा। और नेशनल कब खेला था आपने? मैंने 3 साल पहले नेशनल खेला था सर। 3 साल पहले खेले थे, 10th के अंदर ही? जी सर। तो कैसा ये मतलब और बच्चे जो है वो कोई कबड्डी में है, कोई क्रिकेट में है, या फिर कुछ इंजीनियर बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन आप इस गेम में क्यों आए? सर 6 साल पहले मतलब मेरे पापा हैं, तो वो लोग मतलब ऐसे अजमेर में सर की रेंज खुली थी, तो वहाँ पे देखने गए थे कि क्या होता है आर्चरी और शूटिंग। तो फिर वहाँ पे गए थे, तो फिर वहाँ पे गेम देखा था आर्चरी। फिर सर है हमारे VK शुक्ला सर, तो फिर उनके पास मैंने वहाँ पे पहली बार ये गेम देखा था। वहाँ से फिर इसमें इंटरेस्ट हुआ, फिर वहाँ से स्टार्ट करा प्रैक्टिस करना, फिर वहाँ से आज तक 5 साल हो गए। तो क्या लगता है इसमें स्कोप है क्या आगे? जी सर है। अभी ओलंपिक में भी मेडल आते हैं और इंटरनेशनल भी बहुत मेडल है। अभी दीपिका कुमारी है, वो भी एक बहुत बड़ी प्लेयर है इसके अंदर।
तो जैसा कि मैंने भी देखा, वो क्या बोलते हैं इसको, वो हाथ में तो हम लोग तो उसको बो, तो वो तो बहुत ही टाइट होता है, उसको खींचना बहुत ही एक मुश्किल काम है। सर प्रैक्टिस होती है उसकी। पहले जो नया बच्चा होता है उसको फॉर्म प्रैक्टिस करनी पड़ती है रबर से, थेराबैंड होता है उससे होती है। फिर उसके बाद में उसको बो से प्रैक्टिस की जाती है, फॉर्म शूटिंग होती है उसकी। फिर धीरे धीरे वो बो को खींचना सीखता है। फिर उसके बाद उसका एंकर बैठता है, फिर एंकर के बाद उसकी साइड बैठाई जाती है, फिर उस हिसाब से शूटिंग होती है। तो वैसे धीरे धीरे सर आगे बढ़ता जाता है बच्चा। अभी कभी माइंड डाइवर्ट होता है क्या कि अपन यार ये आर्चरी खेल रहे हैं, इससे बड़े तो अपन कबड्डी खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, खो खो खेल लेते हैं, या फिर हॉकी खेल लेते हैं, या फिर अपन डॉक्टरी तरफ चले जाते हैं, इंजीनियरिंग तरफ चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कभी माइंड डाइवर्ट? सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आगे होगा अभी कि नहीं। अपने आसपास की भी देखें अपन तो ये गेम तो कहीं देखने को नहीं मिलता, नाम ही सुनने को नहीं मिलता। नहीं सर, जब भी चूज़ करा क्योंकि यूनिक गेम है और अच्छा भी लगता है कि ऐसे आर्चरी करते हैं। किसी को बताते हैं कि कौन सा गेम खेलते हो तो बोलते हैं आर्चरी, ये क्या होता है? तो उनको बताते हैं अच्छा धनुष विद्या करते हो, तो फिर बोलते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा गेम है। ये हमारे साथ एक बच्चा है, इसका नाम रावण है और अपने चिड़ावा का ही रहने वाला है। तो रावण, कैसा क्या इस गेम में? ये इस गेम का नाम होता है आर्चरी, और इसके वो सब जान लिया, इसी में क्यों आए तो आर्चरी में? इसके अंदर सर मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए। पापा ने नहीं डाल दिया इंटरेस्ट कि भाई ये करो अब? नहीं सर, इंटरेस्ट है इसके अंदर। और किस किस में इंटरेस्ट है आपको? एक तो मेरे का आर्चरी के अंदर है और एक ड्राइंग के अंदर। मतलब ड्राइंग तो पापा से सीख ही रहे हो? यस सर। ड्राइंग अच्छा लगता है करना? यस सर, ड्राइंग के साथ साथ आर्चरी भी अच्छा लगता है। अभी 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ आर्चरी की। यस सर। कुछ सीखा क्या अभी तक? यस सर। क्या सीखा? शूटिंग सर, इधर इसके अंदर मतलब आर्चरी के अंदर इधर निशाना वगैरह बनाना, होल्डिंग वगैरह करना, बो को अच्छे से पकड़ना, एरो को थेराबाइंड से प्रैक्टिस करना, अभी सीखा 1 महीने के अंदर। आगे बढ़ना क्या चाहते हो आप? आगे सर अभी तो मैं आर्चर बनना चाहता हूँ। कभी ड्राइंग के अंदर, कभी आर्चर के अंदर? सर देखो, अभी मेरा पहले तो मेरा ड्राइंग मेरे को अच्छी लगती थी, लेकिन अभी जब से मैं ये आर्चरी सीख रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादातर ड्राइंग से अच्छी ये लग रही है। बिल्कुल। बच्चों में अक्सर होता भी है, एक गेम तक उनका कुछ समय तक, कुछ एज तक, कुछ उम्र तक माइंड उनका डाइवर्ट होता रहता है। कुछ ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अच्छा लगता है वही बच्चे आगे चलकर कुछ कर पाते हैं। शूटिंग रेंज भी काफ़ी प्रचलित हो चुकी है और शूटिंग रेंज में जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार मैंने एक पत्रिका में एक खबर लगाई थी, जब मैं राशन पत्रिका पिलाने में था। माँ बेटी ने शूटिंग रेंज के अंदर एक पदक हासिल किया था, दोनों बेटियों ने, माँ और बेटी ने, दोनों ने। तो एक गर्व महसूस हुआ था, अपने क्षेत्र की बेटियाँ थी दोनों। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ दक्ष यादव है, बुहाना का ही रहने वाला है, और इनके पास जो है, पहले इनसे इनकी उम्र और इनका वेट जान लेते हैं। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 13 इयर्स। 13 ईयर। और एज वेट कितना है आपका? 45। और अभी यहाँ पर क्या खेलते हैं आप? शूटिंग जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, उनसे ऐसे मारना, वो वाली यही है? नहीं, मतलब इससे प्रैक्टिस हो जाती है, फिर बाद में वैसा बाद में वो काम करना है, फिर आर्मी में जाना है? हाँ, यही क्या? आर्मी या फिर पुलिस। बिल्कुल, पुलिस। आपका 45 वेट है और ये गन आपकी है, वेपन आपका ही है, और इसका वेट भी काफ़ी है। हाँ। किस तरह से पकड़ते हैं इसको ऐसे या ऐसे पकड़ते हैं। उसको मार दो कैमरामैन को। नहीं। अच्छा, मज़ा आता है क्या चलाने में इसको? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। किस तरह से आप इस गेम में आए? कोई और गेम नहीं चुना आपने? नहीं, मतलब मेरा इंटरेस्ट था शूटिंग में, इसलिए। वो कैसे हुआ आपका इंटरेस्ट शूटिंग के अंदर ही? मतलब वीडियोस देखता हूँ तो शूटिंग में मज़ा आता है, बस इसीलिए। मज़ा आता है शूटिंग के अंदर। अच्छी बात है, शूटिंग के अंदर मज़ा आता है। इस मज़े को अपना पैशन बना लिया इस दक्ष ने तो। और जिस तरह की दक्ष बातें कर रहा है, कहीं ना कहीं वीडियो जो है बच्चों के लिए अच्छे भी होते हैं, कहीं ना कहीं बुरे भी होते हैं, दोनों चीज़ें उसमें कंबाइंड होती है। बच्चे के ऊपर और बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो बच्चे को किस तरह मोटिवेट करते हैं, अच्छाई की तरफ या फिर बुराई की तरफ। तो आपने पेरेंट्स से बात की, अपने माता पिता से बात की होगी, मैं शूटिंग खेलूँगा। हाँ। तब ये कोचिंग यहाँ पर थी क्या, इस अकेडमी थे? नहीं, तब नहीं थी, फिर उसके कुछ दिन बाद हो गई थी, कुछ मंथ बाद। तो यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिलता है? हाँ। मज़ा आता है? हाँ। गुरुजी जो है कुछ सिखाते हैं आपको? हाँ। अच्छा। अब क्या करने का इरादा आगे? अब आगे ओलंपिक, नेशनल में खेलने का इरादा है, फिर बाद में इंटरनेशनल। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र के बच्चों को केवल और केवल जागरूक करने की ज़रूरत है। उनका जो दिमाग जो किस तरह से काम करता है उसको केवल बाहर लाने की, उनकी सोच को बाहर लाने की ज़रूरत है। बाकी ग्रामीण इलाकों में जितनी प्रतिभाएं छिपी हुई है उनको निकालने का काम तो ये एकेडमी जो है
कर ही रही है। इसके साथ आपको बता देता हूँ कि ये बच्चों को मोटिवेट ज़रूर कीजिए कि इस तरह के हमारे जो गेम है आर्चरी या फिर शूटिंग रेंज के, यहाँ पर भी बच्चों को लेकर आइए। केवल और केवल डॉक्टर और इंजीनियर तक ही अपने बच्चों को सीमित मत रखिए, उनके से भी ज़्यादा जो है इनमें एक अच्छा स्कोप होता है, इनमें भी एक पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। डॉक्टर वो होता है अपने क्षेत्र में, अपने आसपास के शहर में ही रहता है, लेकिन इन गेम के अंदर तो पूरे देश का नाम बच्चा रोशन कर सकता है। अभी के लिए देखते रहे आपका अपना शिवनगरी टाइम्स।